शासनपति श्रवण भगवान महावीर प्रभु की सदा जय विजय हो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु भगवंत मौरधर के श्री 1008 श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनवाणी के सच्चे उपासकों, भगवान महावीर की वाणी जीवन का कल्याण करने वाली, आत्मा का उद्धार करने वाली, भव्य जीवों को तारने वाली। इस वाणी के अंदर आपको बताया जा रहा है कि जीवन कल्याण के लिए जो धर्म का मार्ग है उनमें शील सर्वोपरि है। शील जीवन का कवच है। शील आत्मा का श्रृंगार है। शील शरीर को एक महान शक्तिवर्धक कवच जिसे कहा जाता है, ऐसा शील है। शील के द्वारा एक नहीं दो नहीं हजारों आत्माओं का कल्याण हुआ है। आप जान रहे हो, भगवान राम जिनकी धर्मपत्नी सीता शील के प्रभाव से अपना ही नहीं विश्व को एक संदेश दिया। महासती द्रौपदी जिन्होंने जगत को ये बता दिया कि शीलवान जीवन का एक श्रृंगार है और शील के द्वारा जीवन को एक नया जीने की कला सिखाता है। केवल श्रृंगार तो एक शरीर के लिए करते हैं। शरीर का सच्चा श्रृंगार है शील। शरीर का साचा गहना है शील। शरीर के लिए आत्म कल्याण का मार्ग है शील। और उन शील के द्वारा एक नहीं अनेक महापुरुषों ने शील का संसर्ग में आकर शील को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को ऐसा बनाया कि हम आपसे क्या कहें। शीले ने सुख संपदा। शील के द्वारा सुख और संपत्ति की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और शील के द्वारा ये जीवन ऊपर उठकर महान जीवन बन जाता है और जगत में वो पूजनीय कहलाता है। हमारे 16 ही सत्य हुई है, एक से एक बढ़कर शीलवान, गुणवान, पतिव्रता। पतिव्रता उसे कहा है कि जिसके जीवन में शील समावेश हो जाता है, उनकी वस्त्रों की, गहनों की होना नहीं होना उनकी कोई कीमत नहीं है। पतिव्रता फाटा लता, धनवा को दीदार, केशव कवि कहता है वेश्या का श्रृंगार। कवि क्या कह रहा है कि पतिव्रता जो औरत है, जिसके कपड़े फट गए हैं, जिनके पास गहना कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं,
उनको धन्य बोलते हैं। ऐसी पतिव्रता और शीलवान औरत का अगर सुबह सुकन मिल जावे तो पुबारा 25 सारा काम उसकी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और दुनिया तरसती है कि ये बहन कब निकले और हम इनके क्या लें, सुकन लेवें। धनवा को दीदार, उसका जीवन भी उनका चेहरा भी धन्य है। कहो केशव किण कामरो, केशव कोई कह रहा है वो किस काम का, वेश्या का श्रृंगार। वेश्या अगर 100 तोला सोना भी पहन ले पर लोग आंगली बताते हैं ये वेश्या है, ये वेश्या है। उनकी कोई कीमत नहीं है, कीमत होती है शीलवान की। तो हमारे यहाँ शीले सर्वदा, शील जो है ये सब व्रतों में क्या है, बड़ा व्रत है। और जीवन के अंदर शील व्रत जिसकी आ जाता है, पतिव्रता जिसको जीवन में भा जाता है, उनका जीवन का बेड़ा क्या हो जाता है, पार हो जाता है। उनकी परीक्षा लेने के लिए इतिहास में आता है कई देव भी आते हैं और भी उनकी परीक्षा की जाती है, पर वो परीक्षा में कभी फेल नहीं होते, उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि उनमें पतिव्रता है, शीलवान है। उनकी सौरभ जैसे फूलों की सौरभ बगीचा में छाती है, ऐसे शीलवान की सौरभ पूरे संसार में क्या है, छा जाती है। दुनिया के वारे वाह ये क्या है, ये शोभा जीवन को उन्नत करने का एक मार्ग क्या है, प्रस्तुत करती है। तो ऐसी शीलवान जिनकी जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है, पर वो कठिनाइयों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, झेल लेते हैं, कठिनाई को कठिनाई नहीं समझते हैं। और जो शील से दिखता है उनका जीवन बिगड़े बिगड़ क्या है, रह नहीं सकता। एक शीलवान बहन ठकरानी थी, पर घर में कसाला आ गया। कसाला यानी गरीबी, स्थिति ठीक ठाक रही। अब नौकर चाकर कहाँ से लाए, किनको काम बुलावे, अपना काम अपने को ही क्या है करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब पानी की जरूरत पड़ती तो वह मुँह अंधारे टेम बेटेम जाती और गड़ा भर के क्या ले आती। रास्ते में एक मन चला, उन बहन को देखी, उनके शरीर का रूप, उनकी लावण्यता, उनकी चेहरा की छवि देखकर वो मुग्ध हो गया। और बार बार बतलाना क्या किया, शुरू किया, पर बोल तो अपने धुन में आती और धुन में क्या है चली जाती है। जब बार बार वो अपना रवैया नहीं बदलता है, एक दिन उस बहन ने अपने पति से कहा कि मैं और दुख सहन कर सकती हूँ, पर एक इन तरह से फलाना व्यक्ति वो रोज मेरे से ठटोली करता है, मजाक करता है, कि इनो क्यों चिंता करे तू, इन उपाय तो मार्गन है, तू खा ले उन्हें तो दे दीजिए कि रास्ता में ठटोली नहीं करनी, बात करनी तो घर पे आओ। जब वो कहेगा घर में ठाकुर है तो कह देना गांव गए हुए हैं, ठीक। दूसरे दिन जब वह बहन पानी लेके आ रही तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आता, क्योंकि जो आदमी शीलवान नहीं होता है और गया गुजरा होता है वो ऐसा ही कार्य करता है। वो झट आड़ा फिरा और मजाक करनी शुरू की कि साहब क्या करते हो आप, रास्ते में मजाक करना आपका भी बुरा मेरा भी बुरा, अगर आपको कोई बात ही करनी है तो आप रावड़े आ जाओ। कि मैं रावड़े तो आ जाऊं पर ठाकुर साहब रो डर लगे कि ठाकुर साहब बारे बिगड़ाए, तो कब आऊं कि 2 घंटा रात गया।
वो भी राजी हो गया। ठकरानी चली गई, सारा समाचार ठाकुर को क्या है बोल दिया। ठाकुर सत धज ने आपकी एकांत में क्या है जाके बैठ गया। 2 घंटे हुए, वो स्नान संपाड़ा कर गहना घाटा पैर तैयार हुई, और मन में, क्योंकि जो पराई औरत को चाहने वाला है वो तो जीवन में खट्टा खाता ही है, जीवन में दुख उठाता ही है, और उनकी फजीती होती है, और उनका यश धूमल हो ही जाता है। वो आ गया, जो मैं आ गया हूँ कि बैठो, अभी मैं रसोई बनाती हूँ, आप जिम लो। क्यों ना ना, क्यों नहीं, हमारे घर का रिवाज है, भूखे से बात मैं करती नहीं। अब वो चूल्हे के अंदर रसोई का मिस लेकर आली लकड़ी लगा दी, धुआं होना शुरू हुआ, घर गोटीना शुरू हुआ। घंटा भर निकल गया और आड़ा बजाया। ठकरानी ने कहा कौन है? क्यों तो मैं ही हूं। ठाकर की आवाज सुनती ही ठकरानी उठी और वो घबराया। जो तुमने कहा नहीं, क्यों बाहर गए पर आ गए वापस, मैं क्या करूं? क्या मुझे बचाओ, क्यों कोई रास्ता नहीं है, ठिकाना में कोई छिपने की जगह क्या होती नहीं है। क्यों मारा, तुम माँ है, हमारी रक्षा कर। तो ऐसे बेटे काम की नहीं, जो कुपात्र बेटे होते हैं उनको बचाने में भी क्या लगता है, पाप लगता है। अब वो गिड़गिड़ाया, पगमा पड़ा, तो एक रास्ता है, ये गहने गांठे खोल दो, कपड़े खोल दो, और फाटा टूटा हमारे बांदीरा कपड़ा पड़िया है, ये पैर लो, और ये गट्टी पड़ी है, कहीं ये अनाज पड़ा है, इनको पीसना क्या कर दो, शुरू कर दो, तो बाकी काम में निपटा लूंगी। ठाकर बार बार आड़ा बजा रहा है। अरे आड़ा खोला नहीं, क्या करती है? आऊं सा आऊं सा आऊं सा। मुझे जरा नींद आ गई, इसलिए देरी हो गई, जाके खोला आड़ा। ठाकर आ गया कि आप तो बाहर पधारे थे, गया था पर सुकन पलाऊ हो गया, इन वास्ते वापिस क्या, अच्छा सुकन नहीं हुआ, इसलिए मैं वापिस आ गया। और भूख लगी है, जो तैयार है भोजन, भाना पुरुष दिया, और ठाकुर जी मैंने क्या बैठा, और वह बांदीरा कपड़ा फेर उड़ी गई, फेर रही है, गट्टी फेर रही है। खाते खाते ठाकर ने कहा कि ठकरानी, आजकल रोटी में कांकरा क्यों बोल दिया है, कंकर क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? क्यों अबे है जो चलाओ काम, क्यों नहीं, जो बात है सुख है, जो बात कही क्यों? आगले वाली बांदी मर गई, नवी बांदी ने लाया, आ गड्ढा खेलने सो के ने कंकर खेलती है, कंकर खेलती खेलती धान में निक देती है, और वो धान पीसते हैं, उनमें ये कंकर मिल जाते हैं। जो कहा है बांदी कि वो गट्टी दे रही है। अब इसकी बात है, गया, अब धमाधम पूजा पाठ उतरने गई भी, अब बोल भी सकता नहीं, इतना मारा इतना मारा, ठकरानी दे के ऊपर मरी, जट गई। कभी ने बांदी ने मारी हूँ कहीं गए, पकड़ी बांदी रो हाथ, तो चल नटू मार खावे जने पहली गड्ढा की डंगूज खेलती नहीं, धक्को देन कहीं काट दी, बारे पड़तो गुड़तो वो आप कहीं पहुंची हो, ठिकाने पहुंची हो, 3 महीना तक नमक सेकी हो, दवाएं करी, थोड़ो कहीं भी हो, तैयार भी हो। ठकरानी तो पानी में जाओ ही है। एक दिन वो बारे बैठे ही हो, ठकरानी पग रो किया, क्यों बाला कहीं बात है, क्यों रावले पदार जाइजो, क्यों आगलो पीछे और फुट गयो गई, मैंने की करने था दे रही है। अब मैं आपसे पूछूं, ये शीलवान औरत थी, उसने अपना व्रत भी रख लिया और उनको भी लेन माते क्या लिहाई। ये शीलवान जो पुरुष होते हैं वो अपना जीवन भी सुधारते हैं और दूसरों का जीवन भी क्या है पवित्र करते हैं। ये शीलवान की इतनी शोभा होती है कि शील के प्रताप से अग्नि भी क्या हो जाती है,
शांत हो जाती है। क्या हो जाती है? शांत हो जाती है और सभी प्रकार से दुनिया के वारे वाह, ये क्या है कि ये शील का प्रभाव है, इनका शील का प्रभाव है। तो भगवान महावीर ने कहा कि पहला दान है और दूसरा धर्म क्या है? शील है। यानी दूसरा मुक्ति का दरवाजा शील के प्रभाव से। जो काम नहीं होने का है वो काम ही मिनटों में क्या है? आप तो रात दिन सुनते हो, शरब भी क्या बन गया? फूलों की माला बन गया। जो सूली था शेर सुदर्शन की क्या बन गया? सिंहासन बन गया। ये शील का प्रभाव। और इन शील के प्रभाव से जो भी कार्य आदमी करना चाहे वो कर सकता है, पर वो कार्य कब होगा कि शील में क्या रहनी? मजबूती रहनी। कहीं इधर कहीं उधर जो डावाडोल होते हैं उनका जीवन सुखी नहीं है। शीलवान, उनकी कपड़ों की शोरम आती है, शरीर की शोरम आती है, और उनके वचन ऐसे होते हैं जो कह दिया वो लोग की क्या लकीर है, वो कभी बिखरने वाली क्या नहीं है। तो ऐसे ही शीलवान अगर वो धर्म को धारण कर लेता है, धर्म में मस्त बन जाता है, तो उसका आवागमन दुनिया का क्या मिट जाता है। और वो सच्चा मार्ग जो मोक्ष का है उन मेन रोड पर क्या है चलना शुरू हो जाता है। और एक दिन वो अपने जीवन को मुक्ति में क्या है ले जाता है। ये है शीलवान। ऐसे शीलवान अगर जो आत्मा बनती है तो उसका जीवन सदा सदा के लिए क्या बन जाता है? महान बन जाता है। तो जीवन को महान बनाने के लिए ये अवसर मिला है। मानव जीवन ही ऐसा है कि जिस जीवन में आकर हम दान भी कर सकते हैं और शील का भी पालन क्या है? शील जीवन का एक जो मैंने बताया अभी कि ये शील जो है शरीर का आभूषण है, कोई गहना नहीं है, पर शीलवान है उनके सारे आभूषण क्या है? पहरे हुए जैसे दिखते हैं और सब तरह से क्या है। और उनके जहाँ भी छाया पड़ती है, जो शीलवान के वस्त्र अगर मिल जाते हैं तो वो भी निहाल क्या है हो जाता है। तो ऐसे जीवन को निहाल करने का एक सुअवसर मानव जीवन में मिला है। हमें मानव जीवन के लिए भगवान ने जो बताया है ऐसा हम जानकर अपने जीवन में शील को क्या करें? अंगीकार करें, जीवन में उतारें, जिससे हमारा जीवन क्या बने? सुखी बने। एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनको हम क्या क्या आपको सुनाएं। एक सेठ 12 बजे की टाइम घर जीमने के लिए आया। यज्ञ चल रहा था। यज्ञ का कुंड क्या है? भरा हुआ था, अग्नि दधक रही थी। वो घर पे आया और कहा कि मुझे क्या है भोजन कराओ। उन्होंने भोजन के लिए सेठ की पुरुषगारी कर रही है, उनको रुच के क्या है जिमा रही है। उनकी गोद में से 9 महीना का बच्चा निकल गया। अब वह उठे तो सेठ के भोजन में क्या पड़े? प्रतिव्रता में भांजा पड़े। तो प्रतिव्रत निभाते हुए देखा जो होना सो होगा। बड़ी मस्त बनी होनी। उधर उन्हें शेर का राजा वो अपनी छत पर घूम रहा था। देखा कि बगीचे के अंदर बंगला और बंगले में सेठ जिम रहा है और वो जिमा रही है और बच्चा कहाँ जा रहा है? कुंड की तरफ जा रहा है। ये सती नहीं है, कुछ सती है। ये क्या हो रहा है? वो देखते देखते उसकी आंखें मिचीच गई। बच्चा जाके क्या पड़ गया? अग्नि के कुंड में पड़ गया। अग्नि के कुंड में पड़ते ही शीतल नीर बन गया और सुंदर फूलों के ऊपर बच्चा खेलना क्या हो गया शुरू हो गया। राजा ने देखा ये क्या हुआ? ये मान सती और मैंने इनका क्या है
वो गुण गा दिया कि ये बुरा रास्ता ले रही है, ये तो बहुत महान त्यागी है, चलो अपना जीवन खराब नहीं करना है, अपनी गलती की क्या मांग ले, माफ़ी मांग ले। राजा वहाँ से निकला और सीधा सेठ के बगीचे में क्या आ गया, और जहाँ सेठ भोजन कर रहा था वहाँ आया। राजा को देखते ही सेठ की एकदम आंखें तनीज गई कि ये मेरे घर क्यों। राजा ने कहा इधर मत, इधर देख। कुंड की तरफ इशारा किया। सेठ ने कहा भगवान ये क्या हुआ, कि इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैं तेरी औरत को देखने के लिए नहीं आया हूँ। ये तो महान सती है, महान शीलवान है, पतिव्रता है, इनका तो जितना गुणगान करें इतना कम है। सेठ भी क्षमा मांगी, राजा भी क्षमा मांगी। मैं आपसे कहूँ कि ये क्षमा क्यों मांगी कि वह शीलवान थी, पतिव्रता थी। एक कुंड जो अग्नि से भरा हुआ, बच्चा जो उनका कालजा का टुकड़ा था वो अंदर जाके गिरा तो पानी अग्नि का क्या हो गया, जल हो गया, और फूलों पर वो खेलना क्या हो गया। ये है पतिव्रता का सच्चा स्वरूप। तो ऐसे जीवन में सच्चे स्वरूप को समझते हुए आप व्रतों को धारण करोगे, जीवन में उतारोगे, शीलवान बनोगे, शील को जीवन में अपनाओगे, तो शील के द्वारा जीवन का क्या, शील सर्वगुणा, शील सर्वगुणी है और सारे व्याधि क्या है, मिट जाती है। कितना भी रोगी है और शीलवान का संस्कार आते ही, संपर्क होते ही उसका शरीर भी क्या हो जाता है, निरोग हो जाता है। तो ऐसे महान शील का गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए, आत्मा के अंदर उन भावों को उतारते हुए, प्रभु महावीर की वाणी का आचमन करते हुए अपने जीवन को आप महान बनाओगे तो सभी प्रकार से आनंद मंगल। 27 तारीख है, आज है हमारे लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब की दूसरी पुण्यतिथि का शुभ दिन है। आज के दिन हम उन महापुरुष के जितने भी गुणगान करें इतने भी क्या है, कम हैं। अब उनका वर्चस्व कहता सा आपसे छिपा हुआ नहीं। वो लोकमान्य संत कहलाते थे, सर्वव्यापक थे और उन्होंने अपने जीवन में गोरक्षा, जीव दया का हाथ में बीड़ा लिया। वो भी अच्छी तरह से क्या है, जो सरदेई गुरुदेव मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज जिन्होंने गौशाला का सबसे पहले 2001 में जेतारन में महावीर गौशाला, चंडावल में महावीर गौशाला, ऐसे कई स्थान पर गौशालाएँ स्थापित की। उन कार्य को हमारे लोकमान्य संत रूपचंद जी महाराज हाथ में लेकर खूब बढ़ाया और खूब लंबा चौड़ा मारवाड़ के अंदर स्थान स्थान पर गौशाला का क्या किया, निर्माण किया। और ऐसे शुभ समय पर आपके नाम से यहाँ लाखों की राशि क्या हुई, गायों के लिए कृतित हुई। ये सभी महापुरुषों की क्या है, ये जन्मदिन का प्रभाव है, सभी नहीं, ये पुण्यतिथि का प्रभाव है। और सभी प्रकार से आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी आनंद मंगल है। इसी आनंद मंगल के साथ हम उन महापुरुषों को श्रद्धा सुमन क्या है चढ़ाते हैं। उनकी आत्मा जहाँ भी हो खूब आनंदित रहे और हमें भी आशीर्वाद देते रहे।